आप देख रहे हैं इंस्पायरो इंडिया न्यूज नेटवर्क IINN 24। हारे का सहारा तीन बाणधारी शीश के दानी प्रभु खाटू श्याम अब मेवाड़ में भी विराजेंगे। खाटू श्याम का राजस्थान में दूसरा विशाल और भव्य मंदिर उदयपुर में बनने जा रहा है, जिसका भूमि पूजन 25 जनवरी को वृंदावन के 11 प्रख्यात पंडितों द्वारा मंत्रोच्चार के बीच संपन्न होगा। श्री श्याम सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष शशिकांत खेतान ने आज मंदिर के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डबोक मार्ग पर भव्य मंदिर का निर्माण 25 जनवरी से शुरू हो जाएगा और लगभग 2 साल में कार्य पूरा करने का लक्ष्य है। मंदिर के अलावा धर्मशाला, गार्डन, वृद्धाश्रम और गौशाला का भी प्रावधान है, जो चरणबद्ध रूप से ही पूरे होंगे। खेतान ने भक्तों से निवेदन किया है कि वे इस शुभ कार्य में अपनी भी आहुति दें। उनके 1 रुपए की हिस्सेदारी भी मंदिर निर्माण में महत्वपूर्ण होगी। ट्रस्ट के अशोक पोदार ने बताया कि मंदिर भूमि पूजन के उपलक्ष्य में 25 से 27 जनवरी तक 3 दिवसीय नानीबाई रोमायरो कथा विद्या निकेतन स्कूल सेक्टर 4 में होगी। मुंबई की मात्र 12 वर्षीय बाल कथावाचक लाडली यति किशोरी दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक व्यासपीठ से कथावाचन करेगी। कथा के बीच में संदर्भ के अनुसार सुंदर आकर्षक जीवंत नृत्य नाटिकाएं कोलकाता के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत की जाएगी। मायरा कथा के तुरंत बाद 5:30 बजे से 7 बजे तक देश के ख्याति प्राप्त भजन गायकों के द्वारा 3 दिनों तक खाटू श्याम भजन कीर्तन होंगे, जिनमें प्रमुख कोलकाता के श्याम अग्रवाल, सौरभ शर्मा चिर परिचित अंदाज में श्याम गुणगान करेंगे। जयपुर से निशा गोविंद शर्मा तथा मनासा से कनिका ग्रोवर को आमंत्रित किया है। ट्रस्ट के बालकृष्ण शर्मा ने बताया कि सर्दी के मौसम को देखते हुए सजावट टेंट के अनिल नलिन वेद के निर्देशन में 250 बाय 100 फीट का विशाल डोम लगभग बनकर तैयार हो गया है। श्रृंगार और दरबार को सजाने के लिए थाईलैंड और कोलकाता से हवाई जहाज से फूलमालाएं आ रही है। इस मौके पर प्रताप जी गुप्ता, विष्णु रांदड़, उमेश दादिच, नटवर खेतान, विनोद जोशी, राजू शर्मा व अन्य कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। मंच के साथ में श्रृंगार और दरबार, श्री श्याम बाबा का दरबार सजेगा और उस दरबार को जो श्रृंगार करने के लिए जयपुर और इंदौर के प्रसिद्ध सांवरिया डेकोरेटर्स के श्री राहुल जी और श्री गोविंद जी शर्मा पधार रहे हैं, वो उसको सजाने का काम करेंगे। पूरे पंडाल में चारों तरफ कोलकाता, थाईलैंड की फूलों की मालाएं मंगवाई जा रही है, हवाई जहाज से आ रही है और बंधनवारों से सजाया जाएगा। पंडाल में इत्र वर्षा होगी, पुष्पों की वर्षा होगी, केवड़े गुलाब जल की वर्षा होगी। 56 भोग होगा। 56 भोग तीनों दिन 56 भोग होगा। तीनों दिन अलग अलग तरह का 56 भोग होगा और 56 भोग का प्रचार वितरित किया जाएगा। शुद्ध जल की व्यवस्था होगी। जगह जगह पे शुद्ध जल के लिए पीने के पानी की व्यवस्था रहेगी, मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था रहेगी, एम्बुलेंस की व्यवस्था रहेगी, फायर ब्रिगेड की जितनी भी आर्थिक परिस्थितियां जो होती है उस सबका व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं। गोल्डन इलेक्ट्रिक के हरिदास जी पारिक के द्वारा रंग बिरंगी लाइटों से पूरे पंडाल को और दरबार को सजाया जाएगा। साउंड की व्यवस्था अजमेर से देवा साउंड को आमंत्रित किया गया है और रेनबो साउंड के गुलशन जी के द्वारा प्रांगण में जगह जगह बड़े स्क्रीन और LED टीवी वगैरह लगाए जाए। पार्किंग की व्यवस्था का ऐसा किया कि 2 पहिया वाहन स्कूल प्रांगण के अंदर होंगे और 4 पहिया पार्किंग हम लोग बाहर करेंगे। चरण पादुका सेवा के लिए राधा माधव चरण पादुका सेवा दिल्ली से आ रहे हैं, जो चरण पादुका की सेवा करेंगे। लेकिन फिर भी मैं आग्रह करूंगा कि जूते चप्पल यथासंभव अपनी गाड़ी में, कार में रख करके आएंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। मैं हमारे अध्यक्ष महोदय
शशिकांत जी खेतान से आग्रह करूंगा कि वो मंदिर के बारे में, मंदिर की दूरी, मंदिर के प्रारूप के बारे में और भूमि पूजन के बारे में थोड़ा सा आपको इतना जानकारी देंगे। खेतान साहब। मेरे हिंदुस्तान के चौथे स्तंभ मीडिया कर्मी भाई और बहनों को हमारे श्याम सेवा समिति की ओर से सबको प्रणाम। ये जो मंदिर बनने जा रहा है और मंदिर की जो हमने जगह ली है, ये जगह 1 लाख स्क्वायर फीट की जगह हमने ली है, जो डबोग रोड के ऊपर एयरपोर्ट से 7 किलोमीटर पहले, डबोग रोड के ऊपर एयरपोर्ट से 7 किलोमीटर पहले राइट साइड के अंदर शाश्वत धाम एक जगह है जहां जैन मंदिर बना हुआ है, उसी के सामने 100-150 मीटर सामने और ये मंदिर बनने जा रहा है, जिसका सब आप लोगों की प्रेजेंस में ट्रस्टियों के द्वारा परसों सवेरे हम लोग 9 बजे उसका खाद मुहूर्त करके, नींव मुहूर्त करके, और आप सब लोगों के आशीर्वाद से, उदयपुर वासियों के आशीर्वाद से, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से एक बहुत बड़ा प्रण लेके चल रहे हैं कि इस पाने में सक्षम हुए। इस मंदिर को परसों स्टार्ट करने के बाद में 3 दिन का प्रोग्राम हमारे द्वारा यहाँ उदयपुर रखा गया है, जिसको डॉक्टर साहब ने पूरा डिटेल में आपको बताया है कि 2 से 5 नानी बाई का मायरा होगा और उसके बाद में हमारे भजन गायकों द्वारा भजन किए जाएंगे और भंडारा रैली किया जाएगा। मंदिर का स्थान शाश्वत धाम, शाश्वत धाम के अंदर मंदिर बनेगा। इसका जो हमारा जो टारगेट है मंदिर का कार्य चालू करने के बाद में, कि एक नींव 1 पत्थर, 1 पत्थर 1 रुपया, 1 रुपया 1 आशीर्वाद, जिसका जो चीज मिले हमको सबके सहयोग से मंदिर निर्माण करना है। हम ना किसी से पैसे इसमें लेने जा रहे हैं, लेकिन ईश्वर की जो मेहरबानी होती है और श्याम बाबा का जो अपने आप में जो रूप है, उनका जो अवतार है और उनका जो आशीर्वाद है, उनके वहां ना किसी को जाने की जरूरत पड़ती है और ना भगवान हमको जाने की जरूरत पड़ेगी। जमीन ली गई, जमीन का काम कैसे हुआ हमको खुद को मालूम नहीं है, आप सब भाइयों के आशीर्वाद से ये काम हुआ है। आगे भी हम इसका काम चालू करेंगे। 25 तारीख से ईश्वर की कृपा होगी ऐसा हमको पूरा उम्मीद है। और ये मंदिर 2 साल लगे, 3 साल लगे, लेकिन एक ऐसा भव्य मंदिर बनेगा जो हम बहुत बड़ी बात तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, श्याम बाबा का मंदिर है वो राजस्थान में, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, श्याम बाबा का मंदिर दूसरा मंदिर ऐसा बनेगा जो इतना भव्य मंदिर होगा, जहां पर जो लोग खाटू नहीं पहुंच पाते, हम उसके अंदर धर्मशाला बनाएंगे, धर्मशाला को बेचेंगे। जो धर्मशाला एक मीडियम कर्मी को, एक लोअर क्लास को बोल सकते हैं हम, पैसे वाले आदमी तो 5 स्टार होटलों में जाके शादी कर लेते हैं, लेकिन एक जो लोअर कैटेगरी के आदमी है, जो अपने बहन बेटी की शादी हाई क्लास नहीं कर पाते हैं, हमारी कोशिश रहेगी कि हम बहुत कम पैसों में उसको बहुत ज्यादा सुविधा दें। ये हमारा मुख्य ध्येय रहेगा। उतना हम उससे अर्न करें जिससे हमारा मंदिर का और धर्मशाला का खर्चा हमारे से निकलता रहे और वो सुचारू रूप से चलती रहे। उसके बाद में हमारी ओर से गौशाला का कार्य चालू किया गया था। हमने गौशाला की जगह भी लेनी थी, लेकिन आप मीडिया कर्मी इस बात को अच्छी तरह जानते हो कि अपने हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स कैसी है, तो कहीं न कहीं हम उसके पॉलिटिक्स के शिकार हुए। वहां के सरपंच द्वारा हमको सपोर्ट नहीं करना, या मैं आपको ओपन मंच बोल नहीं सकता हूँ कि जो उन्होंने हमारे से जो डिमांड करी वो हमारे द्वारा फुलफिल नहीं करना, क्योंकि धार्मिक काम है। इसलिए गौशाला का काम हमने चालू किया, बाउंड्री बनाई, कंटेनर रखा, और हमने वहां इतनी गाय रखी है और इतनी गाय होगा। गौशाला का जो हम काम चालू करेंगे, जब भी मौका देगा भगवान हमको, उस समय हमारा उस गौशाला से प्रॉफिट कमाने का नहीं। जितनी गाय जो बिल्कुल बेकार घूम रही हो, जिनको कोई खाने के लिए नहीं दे रहा हो, जो दूध देने की पोजीशन में नहीं हो, जो अपनी देसी भाषा में बोले जो नकार हो चुकी हो, उनको हम मात देंगे, उनका लालन पालन हम करेंगे। और इसी इन सब चीज का जो रेवेन्यू आएगा, वो रेवेन्यू का एकमात्र सोर्स होगा हमारी धर्मशाला। धर्मशाला से जो रेवेन्यू आएगा उससे हम ये सब खर्चे चलाएंगे। और बहुत जल्दी ईश्वर से उम्मीद है कि हमारी गौशाला का काम भी बहुत जल्दी वापस चालू हो जाएगा और हम लोग गायों की वहां सेवा कर पाएंगे। इससे मंदिर निर्माण के अंदर जो हमारा पत्थर लगेगा, वो पत्थर अभी हम लोगों ने जो राम मंदिर में जो पत्थर लगा है, हम लोग अभी उसको पूर्ण फाइनल नहीं कर पाए स्थिति को, परिस्थिति को देखते हुए, लेकिन राम मंदिर का जो पत्थर लगा है
एक बार उसका हम लोग बजट ही कर रहे हैं। अगर होगा तो हम उसी कलर का पत्थर यहाँ लगा के उसी कलर से हम इस मंदिर को बनाने की कोशिश करेंगे। ये हमारी अभी तक इसकी रूपरेखा है, मंदिर से लेके, धर्मशाला से लेके, गौशाला से लेके, और जो अभी 3 दिन का जो हमने इस अपने मंदिर का जो खाल मुहूर्त के बाद में और जो हम लोग 3 दिन का फंक्शन कर रहे हैं उसके बारे में आप लोगों को अपडेट कर दिया है। बाकी आप लोग हमको गाइड करो कि हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे अच्छा कर सकते हैं। अब हमारे समाज के सीनियर पर्सन बोल सकता हूँ, जिनका सचिव तो ठीक है, बहुत छोटी पोस्ट है, हमारे समाज के सीनियर पर्सन है जिनका जमीन लेने में बहुत बड़ा योगदान रहा है और इन्हीं के मार्गदर्शन से हम लोग काम कर रहे हैं। उधर से मैं बात करूं तो आप इनके बेटे हैं अपने पवन जी, जो बड़े सक्रिय कार्यकर्ता है। अभी इस पूरे प्रोग्राम में इनके द्वारा अपना सारा कारोबार छोड़ के, जबकि बहुत बड़ा कारोबार है इनका, 10 दिन से पूरे दिन रात ये इसी काम में लगे हुए हैं। उनके पास में हमारे विनय जी रांझेड़ साहब है, इनके घुटनों का ऑपरेशन कराया हमने 1 साल पहले, लेकिन फिर भी ये हमारे सबसे ज्यादा दोस्त है। बाबा का जहाँ काम होता है वहाँ इनके लिए दिन रात सब छोड़ के, घर बार सब छोड़ के, ऑफिस वगैरह सब छोड़ के, और हम इस काम में लगते हैं। और नेचुरल है कि ये लोग जब इस काम में इतना लगते हैं तो ये काम हो पाता है। कोई आदमी तन देगा, कोई मन देगा, कोई धन देगा, तो जाके सब चीजें हो पाएगी साहब। आज आप भी देख रहे हो, हम इतने वर्षों से काम कर रहे हैं। पब्लिक के बीच में जब काम करते हैं तो किसी को कोई कष्ट नहीं हो, उनकी चप्पल से लेके, उनके बैठने की व्यवस्था से लेके, उनके प्रसाद तक हम अच्छी व्यवस्था करने की कोशिश करते हैं कि कोई कमी हमारे से नहीं रहे। फिर भी हमारे से कमी हो तो आप लोगों से हमारी हाथ जोड़ के विनती है कि आप हमको बोले तो इसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में हमारे यहाँ नटवर्ती खैतान, ये हमारे अरावली कॉलेज के ट्रस्टी हैं और बहुत बड़े उद्योगपति हैं। इनका फाइनेंशियली हमको बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है, इसीलिए आज एक संस्था चल रही है। अब अभी मैंने आपको सबके बारे में बता दिया, लेकिन एक ऐसे शख्स है जिनके बारे में बता नहीं सकता आपको कुछ भी। मैं इसलिए नहीं बता सकता कि ये जो काम है, ये जो प्रेरणा है, जो इस नींव रखी, इसकी अलग जगह हमारे बाबूजी और बाबूजी के साथ में अशोक जी भाई साहब। अब अशोक जी भाई साहब के बारे में, पोदार साहब के बारे में मैं बोलूं तो मेरा बहुत छोटा मुंह हो जाएगा। शायद आप सब लोग जानते हो कि इनकी कार्यशैली क्या है। ये बाबा के नाम पर कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, मतलब सुबह से लेके रात तक इनके तन मन धन, मतलब इनके बारे में तो कुछ बोलना ही बेकार है और शायद मेरे को बोलना भी नहीं चाहिए। आप सब लोगों को मालूम है, हम ये कह सकते हैं कि पोदार साहब की प्रेरणा और पोदार साहब का ही सब कुछ है, जिसके पीछे हम लोग चल रहे हैं। और ये मंदिर बनेगा तो इन्हीं के देन से मंदिर बनेगा। हम सब इनके पिलर हैं और इनके पीछे हम जोड़ रहे हैं। तो इनके बारे में तो मैं ज्यादा क्या बोलूं डॉक्टर साहब। अब हमारे जो डॉक्टर साहब हैं इनके बारे में बता दूं कि आप सब लोगों को मैसेज है ये भेजते हैं, और इस बाबा की जो अलग जगह है यहाँ पर, वो अलग जगाने के अंदर आप लोगों तक मैसेज पहुंचाने में हमारे डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा योगदान होता है। ये न्यूज भेजते हैं, आप न्यूज पब्लिक में भेजते हो, उस पब्लिक में हमारी एक अच्छी छवि जाती है, जिसके सामने हम इसको प्रकार रखने की कोशिश कर रहे हैं और आगे हम करते रहेंगे। के सहारे जो कुछ आज उदयपुर में बाबा श्याम की अलग जगाने में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, 2004 मेरे को याद है जब फर्स्ट कीर्तन मैंने ओरिएंटल में किया, श्याम बाबा ने करवाया था, मैंने नहीं किया, श्याम बाबा ने करवाया था। मेरे को याद है उस दिन, उस रात आज भी मेरे को याद आती है। अगर आप नहीं होते तो आज यहाँ बाबा के भगत नहीं होते। मैं वो दिन आज भी याद रखता हूँ कि मेरे सबसे पहले आप लोग, जो कि उदयपुर में कोई जानता नहीं था, मैं जब पहली बार कीर्तन किया, जब मैं बाबा का कार्ड बांटने गया तो बोले तेरा कौन सा बाबा है? तो हाथ है न पाँव है। मैंने कहा ये बाबा श्याम बाबा है, खाटू में मंदिर है। जो प्रिंट मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जो साथ दिया, मैं फर्स्ट कीर्तन में मैंने 2000 आदमी मांगे थे। मैंने कहा 2000 आदमी बाबा भेज देगा तो कीर्तन सार्थक हो जाएगा। उस कीर्तन में हमने वो गिनती वाला क्या होता है वो लगाया, 8000 भगत आए थे। तो मैं आपको बता रहा हूँ उसकी माया वही जानता है। और मेरे 40 वर्ष के प्रयास के बाद
मेरे को आज 40 वर्ष हो गए खाटू जाते हुए। हर महीने में खाटू जाता हूँ, 3 दिन मेरे फिक्स है। जब मेरा जी घबराता है या कोई टेंशन आती है तो मैं गाड़ी स्टार्ट करके खाटू जाता हूँ। मैं डॉक्टर के पास नहीं जाता हूँ, मेरा डॉक्टर वही है। कोई भी दिमाग में परेशानी आती है मैं गाड़ी उठा के खाटू जाता हूँ और दूसरे दिन आता हूँ बिल्कुल रेडी हो जाता हूँ। मेरे ऐसे अनगिनत मेरे साथ भी और मेरे परिवार के साथ ऐसे ऐसे पर्चे देखे मैंने जो मैं आपको कोई बयान नहीं कर सकता। आज जो जिस मंदिर के लिए जो मैंने मेहनत करी, लेकिन श्याम बाबा की क्या पता क्या इच्छा थी, किसको माध्यम बनाना था ये मेरे को पता नहीं था। हमने बहुत जगह ली थी, बहुत पैसे भी दान के हमने दिए लोगों को, लेकिन ठाकुर जी को जो मर्जी नहीं थी, जिसके हाथ से नहीं करवाना था नहीं हुआ। जब उसको करवाना था 1 मिनट में ठाकुर जी ने सारी व्यवस्था जमा दी। सोच भी नहीं रखा था कि ऐसे मंदिर की जमीन हो जाएगी, ऐसे काम हो जाएगा, तो ये उसकी मर्जी बिना कुछ नहीं होगा। आज 8 जनवरी 2021 को वो जमीन ली गई थी। उसके बाद ये मुहूर्त अब निकला है 25 जनवरी का, भूमि पूजन का मुहूर्त होगा आप लोगों के सहयोग से। और उसमें 11 पंडित आ रहे वृंदावन से, जो आज वहां से फ्री होके अयोध्या से वो वृंदावन पहुंचेंगे। कल वो यहाँ उदयपुर आएंगे। 11 पंडित पूरा मंत्रोच्चार के साथ बाबा श्याम का भूमि पूजन होगा। और एक इच्छा है सभी ट्रस्टियों से, भूमि पूजन के बाद में ठाकुर से भी यही मांग के आऊंगा कि काम बंद नहीं हो, सुचारू चलता रहे। दूसरा, जो इस आयोजन के प्रति 3 दिन का जो मायरा मेरे भाई श्याम अग्रवाल कोलकाता से है, उनके अधीन यति किशोरी, उनके सानिध्य में ये मायरा हो रहा है। सारी व्यवस्था उनने करी है, साउंड की हमने करी है केवल, और बजाने वाले, गाने वाले, कोर्स वाले, नृत्य नाटिका के साथ मायरा होगा। के आर्किटेक्ट है क्या, इस आदमी ने भूमि को नपवाना, उसका नक्शा बनवाना मंदिर का, पूरी ड्राइंग बिना कुछ बोले और बिना किसी 1 रुपये का भी इनने आज तक हमको खर्चा नहीं लिखवाया। बल्कि देते हैं वो ऊपर से, और ऊपर से घाट के लगाते हैं। दूसरा, एक आपको और मैं मैसेज देना चाहता हूँ, हमारे ट्रस्ट में जो सेवा में लग रहा है, जो भी खर्चा कलाकारों का और का, वो ही मंडल में लिखा जाता है। दान के पैसे से ट्रस्ट के सभी में खर्चे के नाम से खेतान साहब ने कह रखा है, जिसकी जेब में हो वही जावे गाड़ी में, बाकी खर्चा मैं नहीं लिखूंगा इसमें। और मंदिर के पास में बड़ा गार्डन रखा गया है। गार्डन के बाद धर्मशाला का निर्माण किया जाएगा। उसके बाद जो जगह शेष है उसमें एक ओल्ड एज वृद्धाश्रम का भी निर्माण की योजना बनाई गई है। और मंदिर के सामने लगभग 200 फीट की जगह से सामने प्रवेश द्वार बनाया जाएगा, ताकि और उसके सामने किसी प्रकार का कोई निर्माण नहीं करेंगे। आप बिल्कुल जो मुख्य सड़क से भी आपको मंदिर का दर्शन के पास ये जो जगह है वो शाश्वत धाम के अंदर ही है। शाश्वत धाम में जो एंट्री करते हैं ना, उसी के अंदर। शाश्वत धाम से जस्ट पहले अपने मंदिर के सामने भी मेन रोड से 80 फीट की रोड प्रस्तावित मीटर होंगे। उस रोड के सामने सीधे मंदिर के 10 रोड पे तो डबोक से 7 किलोमीटर पहले शाश्वत धाम एक जगह है जहाँ पर ऑलरेडी जैन मंदिर बना हुआ है। उस जैन मंदिर के 150 फीट आगे उसी शाश्वत धाम बाउंड्री के अंदर और श्याम बाबा का मंदिर बनाने का हमने प्रारूप तैयार किया है। और वहीं पर हम लोग 25 तारीख को परसों और उसका खाद मुहूर्त करके, नींव मुहूर्त करके और मंदिर का निर्माण चालू करेंगे। वो सब मंदिर का जो मुहूर्त हो रहा है, खाद मुहूर्त हो रहा है, उसी उपलक्ष्य में हमने 3 दिन का धार्मिक कार्यक्रम रखा है। यहाँ पर ये विद्या निकेतन स्कूल में ही रखी हमने, जो जिसमें नानी बाई का मायरा करेंगे। नानी बाई के मायरे के अंदर 3 दिन का प्रोग्राम होगा, दोपहर में 2 बजे से लेकर 5 बजे तक, और उसके बाद में शाम को श्याम बाबा की भजन
संध्या होगी और उसमें तीनों दिन भंडारा होगा, लोगों को प्रसाद वितरित किया जाएगा। एक बिग साइज का हमारे लिए डूम तैयार किया जा रहा है जिसमें 5000 लोगों के लिए हम लोग बैठने की और ये सारी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। कथावाचक बहुत जो छोटी बच्ची है ये यति किशोरी है, 12 वर्ष की बच्ची है जो कोलकाता से आएगी और उदयपुर फर्स्ट टाइम आ रही है। 6 साल से कथावाचक है कर रही है।